हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं शॉपिफाई का हेडर कैसे डिज़ाइन होता है, इसमें कौन से लॉजिक्स यूज़ होते हैं, कौन से लूप यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ऑन करो। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जो हमने लेक्चर नंबर 2 में काम किया था वो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो उसमें हमने ये किया था कि हमने विजुअल स्टूडियो में फाइल्स क्रिएट की थी। डेटा सेटिंग डेटा डॉट जेसन, सेटिंग स्कीमा डॉट जेसन, थीम डॉट लिक्विड और इंडेक्स टेम्पलेट। इंडेक्स टेम्पलेट में हमने कंटेंट फॉर इंडेक्स कॉल किया था। थीम में हमने कंटेंट फॉर हेडर कॉल किया था और यहाँ पे हमने कंटेंट फॉर लेआउट कॉल किया था। वो इसलिए हमने कॉल किया था क्योंकि हमें ये पता है कि जो कंटेंट हेडर का जो कंटेंट है वो हेडर में ही जाएगा। ठीक है, और जो कंटेंट फॉर लेआउट है, ठीक है, जो भी मतलब कि कंटेंट होगा, प्रोडक्ट्स होगी या बैनर का कंटेंट होगा, कुछ भी होगा तो वो हमारा इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर इसमें इस सेटिंग स्कीमा में हमने सेटिंग्स डिज़ाइन की थी जो कि थीम की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम सेटिंग में इसकी टिपोग्राफी हम सेट करते हैं, हेडिंग का साइज़ होता है, बॉडी का साइज़ होता है, हेडिंग का कलर होता है, बॉडी का कलर होता है और बैकग्राउंड कलर होता है थीम का। हम यहाँ पे इमेज भी सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जैसे चाहे डिज़ाइन करें थीम को। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं हेडर कैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें करना है, हमने दो फाइलें क्रिएट करनी है। एक जेसन फाइल हेडर के लिए और एक हेडर फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, लिक्विड फाइल। तो हम सबसे पहले करते हैं हेडर ग्रुप डॉट जेसन। ये किस लिए बनाई है, ये हमारे पास इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक टॉप बार हेडर होता है या साइड बार हेडर होता है या अनाउंसमेंट बार होता है। ठीक है, तो वो इस हेडर के साथ हम मर्ज करते हैं, मतलब कि दो जगहों को हम एक सेक्शन दे देते हैं कि भाई ये आपका ग्रुप हेडर है, इसमें आपका टॉप बार भी आ सकता है, साइड बार हेड सेक्शन भी आ सकता है। साइड बार सेक्शन से ये मुराद है जैसे कि हमारे पास कार्ट होता है, कार्ट पे हम क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होती है जो भी हमारे पास कार्ड में इंटर हुई हुई होती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास शो होती हैं, तो उसको हम साइड बार कार्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमने एक करनी है फाइल डिज़ाइन हेडर डॉट लिक्विड। ये गलत हो गई है, ठीक है, इधर आपने करनी है, इधर ही हेडर सॉरी, देखें यहाँ पे मिस्टेक मेरे से हो गई है कि हमने ना ये जो फाइल थी ये हमें डालनी थी सेक्शन में। ठीक है, तो ये आप लोग गलती मत कर देना। तो हमने यहाँ पे हेडर लेंगे, हेडर डॉट लिक्विड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अभी भी देखो इसके अंदर एरर आ रहा है फाइल में, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ किया ही नहीं है। वो कह रहा है कि भाई इनवैलिड है, मैं आपको कैसे समझूँ कि हेडर फाइल है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम सबसे पहले इसमें कॉल करेंगे टाइप। ठीक है, आप जैसे क्लिक करोगे ना, इसके अंदर देखो बता रहा है कि स्कीमा है, नेम है, ऑर्डर है, सेक्शन है, टाइप है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एरर आता है बहुत, तो कभी कभी आप ऐसे इस पर वर्क करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रुप, पहले ग्रुप कर दिया, फिर
डैश हेडर आपने कर दिया, फिर डॉट जेसन, तो उसके अंदर ये आपको फंक्शन नहीं देगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर ये इसके अपने बिल्टन ये समझ लो एक लाइब्रेरी है। इसने सजेस्ट किया हुआ है कि आपने अगर हेडर डिज़ाइन करना है, हेडर कॉल करना है, तो आपने ऐसे ही इसको लिखना है, हेडर डैश ग्रुप डॉट जेसन। तो जब ही आपको उसमें फंक्शन देगा, वरना नॉर्मल आपको स्कीमा का देगा। वो ये समझेगा कि भाई ये एक आप अलग से जेसन फाइल बना रहे हो, जिसमें आप से किसी ऑब्जेक्ट की या किसी जैसे कि हेडर हो गया या कोई सा सेक्शन हो गया, उसको आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो। तो इसीलिए आपको इसी तरीके से काम करना है। तो ये अपना दिमाग मत चलाना, अपने घोड़े मत दौड़ाना, वरना फिर कहोगे कि भाई वीडियो में सही नहीं बताते और उसके अंदर स्टेप स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले इधर टाइप करेंगे। टाइप में मैं कर दूंगा हेडर। ये देखो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल स्पेस भी बताऊंगा नहीं, मेरे को बताएगा कि साइड बार चाहिए। जैसे कि साइड बार का मैंने आपको कोई एग्जांपल दी थी कार्ट की। उसके बाद फुटर है, हेडर है, तो ये हमारे पास चीज़ है। हमने हेडर लेना है, हेडर लिया, उसके बाद हम नेम लेंगे क्योंकि हमें नेम चाहिए। हम इसको कर देंगे है, अच्छा हेडर नेम, ये हमारे पास वो आएगा जो हमारे पास शो होगा ग्रुप पे, जो हमारे पास टाइटल होगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन के अंदर अब हमें क्या करना है, सेक्शन के अंदर हमें ये देखो यहाँ पे भी जो आ रहा था कि ये बोल रहा भाई सेक्शन हेडर ग्रुप टू रिमोट, मतलब कि उसको ये बताना है कि भाई आपने सेक्शन में क्या देना है। अब मैंने क्या देना है सेक्शन में, मैंने इसको बोला भाई आप यहाँ पे ले आओ हेडर। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया आप यहाँ पे कर दो हेडर। ये मैंने हेडर ही डिफाइन करना है, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप इसको कंट्रोल स्पेस दबाओगे या फिर टाइप पूछेगा, तो हमने टाइप क्या देनी है, हमने टाइप हेडर ही देनी है जो हमने ऊपर लिखी है। उसके बाद आप इसको दे दो सेटिंग। ये देखो ये इसके अंदर ना जहाँ पे भी आप टाइप का जिक्र करते हो ना, वहाँ पे आपको सेटिंग देना ज़रूरी है। हाँ, इसमें कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे आप किसी चीज़ को कॉल कर रहे हो, ठीक है, किसी सेक्शन में किसी चीज़ को कॉल कर रहे हो, या मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, जैसे कि हेडर में हो गया या हमारे पास प्रोटेक्ट हो गया, तो वहाँ पे आपको सेटिंग लिखना लाजमी ज़रूरी है। उसके बाद ये देखो ये हमारे पास ये एक हमारे पास चीज़ हो गई ये मुकम्मल। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, जब भी ये आएगा ये बोल रहा है कि भाई ये देखो हमारे पास ऑर्डर की कह रहा है। बोल रहा है भाई आपने ठीक है ये फाइल तो बना दी, लेकिन ऑर्डर में किस चीज़ को पकड़ूँ, किस चीज़ को समझूँ कि भाई ये मेरी ये फाइल है। क्योंकि यहाँ पे तो देखो हमने हेडर की फाइल बनाई है, तो ये इसी वजह से कंफ्यूज हो रहा है। हम यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, हमारे पास ऑर्डर का आ गया। हमने ऑर्डर दबाया, इसने एक एरे जनरेट कर दी। और एरे में हमने क्या करना है, ये में हमने इसको दे देना है आप हेडर है हमारी फाइल। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस करके सेव किया है, इसने अब मेरे को एरर नहीं दिया। एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि भाई हमारी ऑर्डर की फाइल हेडर है, तो आपने यहाँ पे हमारे पास हेडर फाइल उठा के लानी है। इसी तरीके से आपका फुटर भी डिज़ाइन होगा। तो फुटर आप खुद से डिज़ाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे आप के लिए वो एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। फिर अगर कोई मसला आया आपके पास फुटर में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं इंशाल्लाह आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने हेडर पे काम करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं आएगा। यहाँ पे देखो फील्ड आ रहा है, इसको ये क्यों फील्ड आ रहा है ये हम देख लेते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया, क्योंकि हमारे पास ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारे पास ना सेव कर लेता है बैकएंड में, तो इसको 2-3 दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ता है, हमें सर्वर को ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो वो सेट हो जाता है। तो ये हमारे पास ओके हो गया। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं हेडर की कोडिंग।
हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हेडर ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका HTML का अपना एक हेडर है, फंक्शन है, सॉरी टैग है, तो मैंने इसको यूज़ किया है। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले एक क्लास बना दूंगा, मेन। मैं हेडर ही इसको क्लास दे देता हूँ, हेडर मेन कर देता हूँ, और हेडर ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रोल दे देता हूँ। जी, रोल लिखोगे या फिर पूछेगा अलर्ट है, एप्लीकेशन है। हमारे पास तो बैनर है, क्योंकि हमने तो एक तरीके से ये हमारा पूरा बैनर बन रहा है। ठीक है, हमने इसको दे देंगे बैनर। बटन ही सिलेक्ट कर देना या आर्टिकल नहीं सिलेक्ट कर देना, वो फिर उसी चीज़ को पकड़ता है और फिर इशू आते हैं। क्योंकि ये आप एक तरीके से बैनर के तौर पे यूज़ करते हो, जिस पे शो होती है फाइलें आपकी, तो उसको बैनर ही रखना। हमारे पास बैनर आ गया। हमने आपके इसमें लेना है एक डिव, क्योंकि मैं अपने माइंड के हिसाब से बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। मैं इसमें क्लास दे देता हूँ कंटेनर की। अब इसके बाद हमने क्या लेना है, हमने एक लोगो डिफाइन करना है इसमें ना। लोगो हमने कि किस तरीके से, कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है कि मैं सबसे पहले इसमें एक एंकर टैग ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बना लेते हैं। एक काम करते हैं, हम एक डिव ले लेते हैं, इसमें हम रखते हैं इसको फिर डायरेक्ट हम ले लेते हैं लोगो। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ये हमारे पास लोगो आ गया। तो हेडर हेडर लोगो कर लिया। अच्छा, तो इसमें देखो अब हमें क्या करना है, हमने इसमें ना लोगो ऐड करना है। तो अब इसका सबसे मेन चीज़ है कि हमें सबसे पहले इसमें किस तरीके से लोगो लेके आना है। हमने इस तरीके से इसमें लेके आना है कि हमने इसको बोलना है कि भाई आपका जो शॉप डॉट, देखो डॉट ये भी मैंने कह रही, मेरे टाइप पूछ रहा है कि भाई आपकी टाइप क्या है। मेरा तो ब्रांड है, तो मैं ब्रांड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट डॉट बताऊंगा, मेरे को बताएगा कि भाई डिस्क्रिप्शन चाहिए, स्लोगन चाहिए, कि मैं बोलूँगा भाई मेरे को लोगो चाहिए, तो मैंने लोगो कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे को अब ये बता रहा है कि भाई ये आपका एक लोगो है। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ये नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस लोगो पे क्लिक करूँ तो मेरा ये होम पे शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राउट्स यूज़ करूँगा। राउट्स डॉट, देखो ये रूट URL आ रहा है, तो आप इसमें रूट URL सेलेक्ट करो। उसके बाद आप इसमें एक इमेज ले लो। इमेज में आप वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, शॉप डॉट URL और सॉरी ब्रांड डॉट लोगो यूज़ करो। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि आपका जो ब्रांड का लोगो होगा वही लेके आएगा। अच्छा, ये देखो ये एरर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो लेकिन ये कोई, ये विद और हाइट का एरर है। ठीक है, ये आता है अक्सर शॉपिफाई में, तो इसीलिए आपको इसको ना इग्नोर नहीं करना है, वरना फिर आगे जाके आपके लिए मसला होगा। तो आप इसमें डमी वो कर देते हो, मतलब कि खुद से लिख देते हो, विद और हाइट दे देते हो। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ से और का निशान दिया, हमने इसको मैं बोला इमेज URL विद, आप इसको दे दो 80 दे दो। ठीक है, कोमा लगाओ एंड हाइट दे दो इसमें 80। ठीक हो गया। ये एक इसका अपना
स्ट्रक्चर है तो आपको इसी तरीके से ही इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप ये चीज़ लगाना भूल जाओ, क्योंकि इसमें भी ऐसा होता है कि ना मुफला कर जाता है, अभी यहाँ पे नहीं करेगा लेकिन आगे जाके आपके पास मुफला कर देगा, ठीक है। जैसे कि देखो ना, ये इसका अपना भी स्टैंडर्ड बता रहा है कि भाई आपने इमेज यूआरएल को इस तरीके से कॉल करना है, मतलब कि एक वेरिएबल आपने लगा लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे शॉप डॉट ब्रांड डॉट लोगो है, उसके बाद आपने इमेज कॉल की है, इमेज यूआरएल, ठीक है, विथ दे दिया और हाइट दे दिया, तो इसी तरीके से हमने करना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको बोलेंगे शॉप, सॉरी यहाँ पे हमें सबसे पहले ब्रैकेट लेने पड़ेंगे, शॉप डॉट, हमें क्या चाहिए, हमें ब्रांड का नेम चाहिए, डॉट ब्रांड डॉट, हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। यहाँ पे देखो सजेशन नहीं भी देगा तो कोई फर्क वो नहीं है, लेकिन आपको तो नेम चाहिए ना, तो आप नेम ही लिखना, क्योंकि ये एसईओ के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक विथ ले लो, आपको विथ यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। विथ आप ले लो 80 एंड हाइट भी आप ले लो 80, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारा एरर जो था वो अब नहीं आ रहा है, अब तो मतलब कि कोई एरर ही नहीं आ रहा इस फाइल में, वरना हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था। आप इसको भी हटा दोगे तब भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो इमेज का ना ये अपना एक ही स्टैंडर्ड इसने बनाया हुआ है शॉपिफाई ने, कि आपने यहाँ पे इसको हाइट और विड्थ देनी है। पहले नहीं आता था, लेकिन अभी ये इसका 2.0 जो अपडेट हुआ है उसमें ये इशू आने लगा है इसमें। तो ये आपके पास एक आ गया। अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। और यहाँ पे तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना सबसे पहले, क्योंकि हमने CSS वगैरह कुछ भी नहीं दिए ना है, हमने ब्रांड का लोगो सेट किया, तो इस वजह से हमारे पास इशू आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पूरे को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको दोबारा चेक करते हैं। हमारे पास ये एक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अभी इसमें करना है मेन्यू सेट। हम इसमें एक नेव ले लेते हैं, ये इसकी HTML का टैग है अपना। नेव के अंदर हम यहाँ पे फिलहाल ले लेते हैं मेन हेडर, मेन्यू कर देते हैं हेडर नेव, ठीक है। अच्छा, रोल इसको हम दे देते हैं नेविगेशन, और लेबल इसको दे देते हैं या लेबल मेन नेविगेशन, ठीक हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम अगर कोई सा भी, हम लोग अगर रिएक्ट पे काम करते हैं या हम लोग जावास्क्रिप्ट पे लॉजिक पे काम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें लूप चाहिए होता है। और लूप का क्या काम है, लूप हाँ ये करता है कि आपके पास जो भी जितनी फाइलें होती हैं, उस जहाँ तक भी हैं, चाहे वो 1000 है 15 है, तो वो वहाँ तक उसको आपको प्रिंट करा के देता है। तो हमने इसमें सेम यही काम करना है। सबसे पहले हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग ब्रैकेट के साथ परसेंटेज यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले फॉर लूप लिया,
फोर लूप के साथ आप जैसे ही फोर पे भी लिखोगे खुद ही देखो आइटम दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, हमने आइटम की जगह लिखना है लिंक, ठीक है। ये शॉपिफाई का एक अपना टैग है, हमने इस पर लिंक यूज़ किया। उसके बाद इनका मतलब होता है कि जो भी इसमें फाइल है, ठीक है, जो कुछ भी है मेरे पास डेटा में, तो वो मुझे लेकर आओ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लिंक लिस्ट। ये हमारे पास शॉपिफाई का एक अपना लिंक लिस्ट का फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद डॉट लगाएंगे, तो ये हमसे देखो फर्स्ट लास्ट तो ये हमें यूज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने शॉपिफाई स्टोर पे। शॉपिफाई स्टोर पे हम अब सबसे पहले ना दो तीन चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना ब्रांड लोगो सेट करेंगे, जो हमने यहाँ पे हेडर में डिवाइन किया है ब्रांड शॉप लोगो, ये हमने इसमें सेट करना है। हम जाएंगे सेटिंग में, जनरल में, ठीक है। आप सबसे नीचे चले जाओ, यहाँ पे आपको ब्रांड शो होगा, ये फोर असिस्ट में ब्रांड होगा, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे ये आपको लोगो का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे प्लस दबाओ। मैंने ऑलरेडी अपना लोगो ऐड अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर लिया, ठीक हो गया। तो ये मेरा लोगो आ गया, तो मैं इसको सर्कल में दे देता हूँ। इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने जाना है कंटेंट में, कंटेंट में मेन्यू में मेन मेन्यू, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये आपने क्या कॉल करना है, मेन मेन्यू कॉल करना है। ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने फिर यहाँ पे डॉट लिंक्स यूज़ करना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने एंकर टैग यूज़ करना है। अब एंकर टैग में आपने लिंक डॉट यूआरएल, तो इससे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो भी मेरे लिंक में यूआरएल आ रहा है मेन्यू से, ये एक तरीके का हमारा लूप का भी काम कर रहा है, मतलब कि वेरिएबल का भी काम कर रहा है। तो जो भी हमारे पास मेन्यू में आ रहा है और उधर सेव है, तो भाई उसको हमारे पास यहाँ पे शो कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पे लिंक डॉट हमने टाइटल दिख शो करना है, जो भी हमारा है होम पेज वगैरह वगैरह। तो भाई यहाँ पे हमारे पास शो कर देना जो भी हमारे पास टाइटल्स आ रहे हैं फॉर लूप जो आपने चलाया है, ठीक हो गया। ये हमारा इतना सा काम था। तो अब हम इसको आउटपुट देखते हैं, हमारे आउटपुट में शो हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी हमारे पास ये वो नहीं हुआ है। तो हमारे पास ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा है, असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि हमने थीम में तो कॉल किया ही नहीं। तो थीम में कॉल करने का हम हमारे पास सेक्शन हमने कॉल करना है। हम क्या करेंगे, सेक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया,
ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे सेक्शन में क्या है, हमारे पास तो लूप चल रहा है एक तरीके का, उसमें लूप चूक हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सेक्शन कॉल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कोड यूज करके कोड में हमने हेडर ग्रुप कॉल किया है। और ये देखो ये सेक्शंस है, ठीक है। ये हमारे पास अपडेट हो गया, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास लोगो भी आ गया है, और होम पेज जो हमारे पास जो पेजेस थे यहाँ पे वो भी आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें हेडर में एक और चीज़ मुझे चाहिए, वो है अपनी सोशल आइकन। सोशल आइकन भी नहीं, मेरे को मैं कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडर कार्ड, ठीक है। हेडर कार्ड के बाद अच्छा मैंने एक अपनी फाइल बनाई हुई है एसवीजी की, तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और वो फाइल भी मैं रख दूँगा आप लोगों के लिए, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, या आप कुछ चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो। हाँ, ये भाई एसवीजी की फ़ाइल है, तो इस फाइल को यहाँ से मैं कोड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास एंकर टैब में routes डॉट कार्ड यूआरएल कॉल हो रहा है, जैसे कि हमारे पास ऊपर लिंक्स का यूआरएल कॉल हो रहा था, ये वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कार्ड का यूआरएल आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये अभी देखो ये अभी वर्क नहीं करेगा। आप इसको बनाओगे और इस पर क्लिक करोगे, आप कहोगे कि हमारे पास फाइल ओपन नहीं हो रही है, और उसके ऊपर हमारे पास सर्चिंग का ऑप्शन आया, क्योंकि ये अभी हमने यहाँ पे थीम में फ़ाइल क्रिएट नहीं की है, तो इस वजह से ये हमारे पास कॉल नहीं होगी। तो ये कुछ फाइल इसकी इतनी ऐसी होती हैं जो कि हमें इसमें क्रिएट करनी पड़ती है और फिर कॉल करनी पड़ती है, क्योंकि फंक्शन और टैग तो इसके अपने होते हैं, लेकिन ये पहली बात है, जब तक आप उसमें कोई फाइल क्रिएट नहीं करोगे तो उसको कैसे पता चलेगा आप कौन सी फाइल क्रिएट कर रहे हो। इसमें जो फाइलें होती हैं इसकी अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ाइल अपनी होती है, कलेक्शन की फ़ाइल अपनी होती है, और कार्ड्स की फ़ाइल अपनी होती है, यूज़र लॉगिन, साइन अप और ट्रैकिंग ऑर्डर, ये सारी फाइलें इसकी अपनी होती हैं। वो सिर्फ आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती हैं, उसके बाद उसको कॉल करना पड़ता है फाइल को ना। अच्छा, उसके बाद अब हम ये करते हैं कि अब हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखो ये इसका ये अपना CSS आ गया, ठीक है, ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसको हमने इधर लेके जाना है। कार्ड के ऊपर शो हो कि अगर हमारा ज़ीरो है, कार्ड में आइटम ज़ीरो है, यहाँ पे जो मैंने शो किया कार्ड डॉट आइटम काउंट, अगर ज़ीरो है काउंट तो ये ज़ीरो शो करेगा, मतलब कि जो भी है ना कार्ड में हमारे पास आइटम वो यहाँ पे शो करेगा। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे कार्ड का आइटम ज़ीरो है, बराबर है ज़ीरो के, तो हमारे पास ये शो ना हो, ज़ीरो भी शो ना हो। लेकिन अगर हमारे पास काउंट है, जैसे कि हमारे पास दो आइटम हमने कार्ट में डाले हैं, चार डाले हैं, तो जब ये शो हो। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर कार्ट में आइटम ज़ीरो भी है तो वो भी सामने यूज़र को पता चले, चाहे वो लॉगिन है या नहीं है। अच्छा, तो अब हम इस पर क्या करते हैं, हम इस पर किस CSS पे वर्किंग करते हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें CSS लगाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जब नॉर्मल HTML CSS पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास स्टाइल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इनलाइन CSS भी लिखते हैं और एक्सटर्नल CSS भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल CSS भी लिखते हैं, ठीक है ना। तीन टाइप की CSS होती है, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। अब एक्सटर्नल क्या होते हैं कि हम यहाँ पे एक थीम की फाइल बनाएंगे, थीम दोस्त CSS,
ठीक है, उसमें हमारी सारी CSS चली जाएगी। और एक या तो हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, या हमारा इंटरनल हो गया, या हम इनलाइन कोड कर सकते हैं CSS का। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। और इसमें बेसिकली हमारे पास जो होती है वो इंटरनल CSS ही यूज़ होती है, बहुत कम हम लोग असिस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें स्टाइल आप लिखोगे तो ये इसकी एक अपना शॉपिफाई का है, ये हमारे पास जो आएगा टैग, ये हमारे पास आ गया कंडीशनल लॉजिक में। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास कंडीशनल लॉजिक में आ गया है। ये जो ब्रैकेट कहलाते हैं, ये कंडीशनल लॉजिक ब्रैकेट कहलाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है इसका हेडर सेट। हेडर की हमने विड्थ कर देनी है 100%। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, यह हमारे पास 100% विड्थ आ गई है। तो ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग का एरर आ रहा है लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 सॉरी, ये में हम ठीक हो गया, ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा ये देखो, इस पे ना हमारे पास ना यहाँ से गैप आ रहा है, तो हम गैप भी ख़त्म कर सकते हैं इसमें से। हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे असिस्ट में फाइल बनाएंगे थीम डॉट CSS। यहाँ पे यूनिवर्सल एलिमेंट लेंगे, इसमें हम करेंगे बॉक्स साइजिंग। जैसे कि हम लोग CSS कोई भी नॉर्मल HTML CSS की फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं वैसे सेम इसी तरीके से हम इसमें भी यूज़ करेंगे। बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन हमारा वहाँ पर मार्जिन 0 आएगा, पैडिंग भी हमारा 0 होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा हमारा, और इसमें ट्रांजिशन लगा देते हैं हम ऑल 0.3s ईज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और हमने अब क्या करना है, हमने बॉडी पे भी करना है, क्योंकि बॉडी पे भी अप्लाई करना है, और जब तक इसको पता नहीं चलेगा हम यहाँ पे कर देते हैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मार्जिन और पैडिंग 0। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जाना है हेडर में, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई हमें चेंजेस नहीं शो हो रही हैं, वो इसलिए नहीं हो रही हैं, हमने यहाँ पे थीम में तो फाइल कॉल की नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिंक लेंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं लिंक, वैसे हम यहाँ पे इसमें लिंक लेंगे, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे HTML, जो हमारी फाइल का नाम है HTML.CSS। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन अभी ये हमारी कॉल ही हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि हमारी कौन सी फाइल है, हमने और का निशान लगाया। अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, एटमोस्ट, ठीक है, बेस 34 कैपिटलाइज, ये मतलब कि हमारे पास इसकी फंक्शन, इसके अपने एलिमेंट्स वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो हमने करना है एक्सेप्ट URL, कि भाई जहाँ पे भी हमारी ये फाइल पड़ी हुई है वो आप उठाओ उसको। हमने ये कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेना है एक टाइप। टाइप में हमने लिखना है टेक्स्ट CSS। उसके बाद हमने इसमें मीडिया लेना है, मीडिया में हमने आल कर देना है। ठीक हो गया, हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप आ रहा था वो हमारे पास अब नहीं आ रहा है। तो अब हम वापसी अपने CSS फाइल पे जाते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं सेव करके।
इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ओ सॉरी, हाँ हाँ, इसका काम नहीं है, इसका भी हमारे पास काम नहीं, हमें हमारा सिंपल इसका काम है। हमने इसमें के देना है पैडिंग, हम इसमें 1 REM, सॉरी, हम इसमें क्या करते हैं, पैडिंग राइट से दे देते हैं हम। पैडिंग राइट 20 px, बल्कि काम करते हैं ना हम, यहीं पे हम पैडिंग लेते हैं और टॉप और बॉटम से तो हमें 10 px कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। इसको हम यहाँ से 20 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और 60 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अब डायरेक्ट डिफाइन करेंगे हेडर लोगो। अच्छा, सबसे पहले ना एक काम करते हैं कि ना इसके नीचे बॉर्डर भी हम लगा देते हैं ताकि पता चले हमारा है कि ये हमारा हेडर है। ये हमने कंटेनर ले लिया। ठीक है, ये हमारा कंटेनर था। इस पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिस्प्ले फ्लिक्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम एक डिस्प्ले फ्लिक्स लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको बोलेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। और जस्टिफाई हमने इसमें कोड किस टाइप का किया हुआ है। ठीक है, तो जस्टिफाई, हाँ, इसी में हम लोग कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। हमने शायद इसमें विथ नहीं दी है, विथ इसको दे देते हैं 100%। ठीक हो गया, ये हमारे पास विद आ गई है। अब इसमें बीच में हम एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड। एक गलती हो गई, और यहाँ पे ठीक है, हमारा एक बॉर्डर आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं ऊपर बॉटम से। यहाँ से मैं कम कर देता हूँ पैडिंग, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ से मैं पैडिंग बॉटम 2 px। थोड़ा इसको और कम कर देता हूँ, यहाँ से मैं 4 कर देता हूँ और यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ और इसको 0 6 कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे गैप आ गया। अब इसको सब, अब मैं सबसे पहले जाऊँगा हेडर अपना लोगों को थोड़ा सेट करूँगा मैं इसको, हेडर लोगो या लोगों की हमने इमेज को सेट करना है सबसे पहले। इमेज मैं इसका बॉर्डर कर दूंगा रेडियस 50%। ठीक है, ये हो गया। और हम डायरेक्ट जाएंगे अपने नेव बार पे। नेव बार जो है, नेव बार पे हम लगाएंगे हेडर नेव को, हम यहाँ से लेंगे हेडर नेव, नेव और क्या है, एंकर टैग, ये ठीक है। हम सबसे पहले इसमें गैप दे देते हैं, पैडिंग 0, 50px, और कलर दे देते हैं ब्लैक। और इसमें हमें एक एक्टिव का फंक्शन लगाना है, वो इसका अपना एक फंक्शन है जो इसको लॉजिक फंक्शन कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जाना है इस पे, अपने लिंक पे, और यहाँ पे हमने लॉजिक फंक्शन ऐड करना है। और हमने इसको यहाँ पे लॉजिक फंक्शन ऐड करना है। लिंक डॉट अगर एक्टिव है, ठीक है, अगर हमारा लिंक एक्टिव है तो आप इसको एक्टिव कर दो। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, हमने इसको फिर क्लोज कर दिया। ये हमारा एक लॉजिक फंक्शन बन गया है। ये इसका अपना एक लिंक अच्छा है, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इसका अपना है, ये देख रहे हो यहाँ पे इसका चाइल्ड एक्टिव, करंट एक्टिव, ये इसके अपने ऑब्जेक्ट है। आप इसको खुद भी देख सकते हो। तो हमने तो एक्टिव चाहिए तो हमने इसको एक्टिव लगाया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं इसको इसी तरीके से कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं इसको डॉट, अगर मेरा एक्टिव है तो आप इसको कलर कर दो कुछ, मैं रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ रैंडम वैल्यू दी। अब चेक करते हैं इसको, इस पर क्या आता है वैल्यू। तो हमारे पास इंट्रो वर्क नहीं कर रहा है, ये भी देख लेता हूँ मैं।
ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्या मसला आ रहा है, हमारा देखो ये मसला आ रहा है। क्लास बनाते हैं, तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं, हम इसको क्लास में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सी में क्लास भी होती है। हमने क्लास में इसको रख लिया और हमने यहाँ पे हेडर लिंक कर दिया इसको यहाँ पे कॉपी करो, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं डॉट एक्टिव। अगर एक्टिव है भाई तो आपने इसको कर देना कलर, ठीक है। आपने इसको रेड कर दिया तो ये आपका कलर आ गया। इसको होवर पे भी लगा सकते हो, मैं इसको होवर लगा देता हूँ, डॉट हेडर लिंक, होवर कर दो आप, कलर सेम कर दो, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना अपना कार्ड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, हमने अब कार्ड पे वर्किंग करना है। इसका जो हमारे पास कार्ड है इसको हमने सेट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका यहाँ से कॉपी कर लेंगे, बटन डॉट कार्ड, क्लास की आईडी कॉपी करी, क्लास कॉपी करिए, यहाँ पे हमने उसको कॉल कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो हमने इसका पोजीशन इसका रखना है, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव आ गया और कलर इसका आप रख दो ब्लैक, ठीक हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा होवर पे कर देता हूँ, होवर पे थोड़ा सा मज़ा करेगा ये, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसको होवर करना है, ठीक है। तो हम कलर कर देते हैं, तो हमने रेड किया है ऊपर, ये हमारे पास आ गया। मतलब हमने किस पे करना है, हमने काउंट पे वर्क करना है। ये जो हमारे पास काउंट आ रहे हैं ना जीरो, ये हमने लेके जाना है इधर ऊपर इस जगह लेके जाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये फिर दोबारा नीचे जाएंगे, इसका काउंट का ये क्लास कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे क्लास को, फिर जाके यहाँ पे इसकी क्लास को कॉल किया और हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसी का हिस्सा है भाई, पोजीशन एब्सोल्यूट आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। ये आप देख रहे हो ये ऊपर चला गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको माइनस में लेके जाना है, मैं इसको बोलना है टॉप, हाँ टॉप से आप ले जाओ, टॉप से आप ले जाओ -12 px पे, ठीक हो गया। और राइट से आप ले जाओ इसको 15 px, सॉरी -15 px पे, फिर इधर हमारे पास माइनस नहीं आएगा, ये ज़्यादा ही हो गया। हम इसको क्या करें, हम इसको -4 करके देखते हैं राइट से क्या आता है हमारे पास, ठीक हो गया। तो हम इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड, हाँ हमारे पास राइट है, रेड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं पैडिंग दे देते हैं थोड़ी, ये हमारा बात हो गई पैडिंग, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, और इसको मैं बॉर्डर रेडियस 50 कर देता हूँ इसका,
ठीक है, ये देख रहे हो, ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये हमारे पास ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, इसको मैं माइनस में ऊपर कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। हाँ, कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ से पहले इसको बढ़ा देता हूँ, 3 करके चेक करते हैं कि कैसा लगता है। ठीक हो गया, अब ठीक है बिल्कुल। तो अब हम इसका कलर दे देते हैं वाइट। ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। और हम इसको होवर पे जब करते हैं तो उसका बैकग्राउंड रेड हो जाना चाहिए। काट, डॉट, काउंट। हमने इसको बोला है कि भाई हमारा जो बैकग्राउंड है वो आप कर दो वाइट। इसको होवर में करना है। आपने इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया। हाँ, ये भाई रेड में ही आ रहा है, हमने इसको वाइट में करना है। तो हम वाइट में कर देते हैं। ठीक हो गई है, अब हमारा बेहतर लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि हम एक काम करेंगे कि इधर ना हम एक लॉजिक लगाएंगे लोगों पे, कि अगर हमारा लोगो है, ठीक है, ब्रांड में अगर हमने लोगो अपलोड किया हुआ है जैसे कि मैंने अपलोड करके दिखाया था, तो जब भी हमारा लोगो शो हो, अदरवाइज हमारा लोगो ब्रांड नेम शो हो। हम यहाँ पे लॉजिक यूज़ करेंगे। इसकी हमने लॉजिक लगाई, हमने उसको बोला भाई अगर आपका शॉप डॉट ब्रांड डॉट लोगो मौजूद है तो भाई फिर ही आप ये कॉल करो इमेज वाला सेक्शन। ठीक है भाई, अदरवाइज एल्स में आप डाल दो एल्स स्पेन शो डॉट ब्रांड डॉट नेम। और यहाँ पे सॉरी ये हमारा आ रहा है एंड, जो है हमारा ये यहाँ पे आना चाहिए, अब यहीं आएगा मस्त एरर। ठीक हो गया हमारा। ठीक हो गया। तो ये हमने एक सिंपल सा एक हेडर डिज़ाइन किया है। ठीक है, आप इसको और बेहतर अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी तो हम चूँकि अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करें, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। आगे जाके हम जो है तो एक प्रीमियम थीम जब डिज़ाइन करेंगे, किसी हम थीम को पकड़ेंगे और उस थीम को हम सिमिलर डिज़ाइन करेंगे, तो जब जब हम पूरा इस पे करेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग प्रीमियम थीम डिज़ाइन करते हैं। अभी ये मैं आप लोगों के लिए बेसिक थीम डिज़ाइन कर रहा हूँ कि जिसमें आप लोगों को समझ आए कि थीम कैसे डिज़ाइन होती है और क्या क्या हमारे पास फंक्शन यूज़ होते हैं, कौन कौन कैसे कैसे हमारे पास लॉजिक यूज़ होती है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं अगर कहीं पे बहुत से सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट आ रहा है कि भाई आपने थीम पे काम करना है, थीम डिज़ाइन करनी है, कोई फंक्शन या सेक्शन ऐड करना है, तो बहुत हम ऐसे लोग हैं जो थीम डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी मैंने कोर्सेज देखे थे, नहीं थे कोई यूट्यूब पे भी कोर्सेज वगैरह, तो मैंने फिर सोचा कि भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँ ताकि आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो।
तो इसीलिए मैंने ये शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट का चैनल अपना शुरू किया है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका हीरो सेक्शन डिवाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास उस हीरो सेक्शन में बैनर होगा और एक बैनर के अंदर हमारे पास साइट के ऊपर कलेक्शन सेलेक्ट करनी होंगी। जिस हम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे हमारा बैनर चेंज हो जाएगा, पीछे की स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, अभी के लिए खुदा हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपकी दुआएं रहेंगी तो मैं इंशाल्लाह नई से नई वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।